साहब आपके पेज होल्डर ने भी मारा, जो आपका पेज होल्ड करता है उसने भी मारा। अच्छा चलो बात खत्म। एक मिनट, नाजिम को बुलाओ ना, नाजिम को बुलाओ। नाजिम नाजिम को बुलाओ। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं। जी सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कहीं से आज जो मुझे और कल जो मुझे जेल में खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल में शायद 22 लोगों का फैसला था और ये तभी होता है क्योंकि हाई कोर्ट सर 1 साल मिला हूँ। जिस दिन मेरा मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया और आज भी मिलना जरूरी था नहीं मिलाया गया, तो लिहाजा मिले बगैर ही मैंने अपना। मतलब साहब ये बता दें, सिर्फ आप ये बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की और अमेरिका के ताल्लुकात रजीम तब्दीली की वजह से ख़राब हुए थे, बदबज़गी पैदा हुई थी। जब इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे बात की, हर जगह पे बात की कि अमेरिका इससे मुलविस है, तो आपके अपोजिशन लीडर ने जब अपोजिशन लीडर ने अमेरिकी सफीर से सर अपोजिशन लीडर ने जब अमेरिकी सफीर से मुलाकात की, क्या ये मामला नहीं उठाना चाहिए था? ये तो न मैं उस मुलाकात में था और न उन्होंने मुझे बुलाया और न मुझे इल्म है कि किस इशू पे बात हुई है, तो लिहाजा मैं इस पे क्या राय दे सकता हूं। जब से आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, आप मुसलसल जो है वो आपकी मुखालफत की जा रही है, तो क्या अब आप इस नतीजे पर कभी पहुंचे पार्टी ही जो है वो पार्टी को खैर बात किया नहीं, पार्टी की मैंने इनके लिए तो जद्दोजहद नहीं की थी ना कि अपोजिशन लीडर बने और सेनेट में बने, मैंने तो खान के कास के लिए की थी, नंबर 1। नंबर 2 बात, मैं तो खान के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन देखिए मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से पूरी पीटीआई को कहना चाहता हूँ, कोई एक शख्स ये बता दे कि थोड़ा सा नुकसान मेरी वजह से पीटीआई को हुआ, मामूली यार, ये मामूली नुकसान कोई बता दे, और मैं अपने नुकसानात नहीं बताता हूँ, लेकिन जो मेरा किरदार 1 साल में रहा है वो आप सबके सामने है। मैंने तो इस पार्टी को उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने इस पार्टी के हर उम्मीदवार की कैंपेन की है। ये लोग इनको लाए हूँ अपने हलकों में, इनके लिए ये रैलीज, ये आज 8 फरवरी तक तो कुछ नहीं था, मैं अकेला था तो हर जगह एहतजाज कर सकता था क्योंकि मैं ही फैसला करता था कब करना है, कहाँ पे करना है। और जब से ये लोग बाहर आए हैं, आप जो है बातें खराब करते थे, जाके आप बाहर आके गलत बयानी करते थे, आपकी जो गैर संजीदगी इस वजह से बानी पीटीआई से आपको दूर किया। यानी आपको ये किसने कहा? जराए कह रहे थे आपके साथ। जराए ऐसे जराए इंतहाई बेगैरत। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने आपको एहतजाज की जिम्मेदारी दी और आज आप खुद एहतजाज से अलग हो रहे हैं, तो नहीं, ये कतियन मैंने नहीं कहा है। खान के कास से शायद मौत ही हमें दूर कर सकती है, ठीक है। खान के कास के लिए हर वक्त में तैयार हूँ। बात ये है, जिधर मैं जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं खान कब रिहा होगा, जिधर मैं जाता हूँ लोग कहते हैं एहतजाज के लिए कब निकलोगे, मैं क्या जवाब दूं किसी को? एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है, तो लिहाजा जिन्होंने एहतजाज करना है वो भुगते, उनका काम है, मैं उनके पीछे चलूंगा। पहले मैं एहतजाज खुद कन्वीन करता था, खुद लीड करता था, अब मैं देखिए पार्टी के प्लेटफॉर्म से होता है ना एहतजाज। जब पार्टी मुझे पीछे रख रही है और खुद एहतजाज की जिम्मेदारियां ली है, तो लिहाजा अब मैं यही चाहता हूं कि कौम अब तवक्को रखें कि इंशाल्लाह ये 2 हज़रात जो हैं बड़ा ही आलिशान एहतजाज करें। ये आप उनसे पूछे ना। लेकिन आपने कहा कि इमरान खान ने लीड करने का आपको कहा, आप क्यों पीछे? मुझे कहा था ना, बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया था, अगर आप लोग भूल जाते हैं कि एहतजाज की जिम्मेदारी इनकी है, तो इसके बाद शायद लोगों को अंदाजा हुआ कि ये एहतजाजों की वजह से पॉपुलर हो गया है, उन्होंने कहा ये भी इससे ले लो, तो अब ले ली है लेकिन खुद भी नहीं कर रहे। इन्होंने तो उसने एहतजाज किया है, शोएब शहीन साहब की रिहाइशगाह के बाहर 5 मिनट की एक्टिविटी की है और फिर सारे मुंतशिर हो गए हैं अपनी गली के अंदर ही। इस तरह कैसे खान बाहर आएगा? देखो, इस्लामाबाद में पिंडी में 3 एहतजाज किए
اور ان 3 احتجاجوں میں کتنے لوگ نکلے آپ سب کے سامنے. پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں 5 منٹ کا احتجاج، تو یہ پھر 5 منٹ کا احتجاج ہی ہوگا جہاں یہ مجھے احتجاج سے دور رکھیں گے. میں بتاؤں خان صاحب جو کہتے ہیں جب تک عمیر نیازی تھے تمام معاملات ٹھیک چلتے تھے. یہ عمیر نیازی صاحب کو ہٹا کے پنجوتے کو لے آئے. اب وہ حضرت جو ہیں انہوں نے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا. غیر سنجیدگی کا کیا مطلب؟ ہم نے کوئی میت پہ بیٹھنا ہے؟ سر مروہ صاحب کیا یہ دو لوگ تھوڑا سا تلخ الفاظ ہیں لیکن سر سن لیجئے گا. آپ کی پارٹی کے ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیک کی کمیٹی کے لیے بھیک مانگنے کے لیے خواجہ آصف اور اسپیکر کے پاس چلے گئے تھے، جو کہ ایک غیر اخلاقی طریقے سے ریحانہ ڈار کو، جو آپ خود کہتے ہیں وہ فارم 45 پہ جو ہے نا جیتی ہوئی تھی 47 پہ ہرایا گیا، اس بندے کے پاس آپ بھیک مانگنے گئے کہ مجھے یہ اپنے الفاظ ذرا انسانوں والے کرو. نہیں سر میں نے پہلے یہ معذرت، یہ بھکاری تم خود ہو گے. نہیں سر میں اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے صحافی پہ جو ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے بھیک مانگنے کے لیے. 1 منٹ، آپ آئندہ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. تم ہٹ جاؤ یہاں سے، آئندہ تم مجھ سے زندگی بھر سوال نہیں کرو گے. اس کو ہٹا دو، ہٹ جاؤ. بھائی جان ہیلو ایکسکیوز می بھائی جان ایک منٹ بس ٹھیک ہے چھوڑو. یہ کوئی طریقہ ہے مروہ صاحب؟ یہ ہاتھ اٹھایا گیا غلط بات ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ کیا طریقہ کار؟ ادھر آنا کیا ہو گیا؟ دیکھتے ہیں. چلو چلو دیکھتے ہیں. ہاتھ اٹھایا گیا. شیر آف دا مروت کے لوگوں نے ایک صحافی کو مارا ہے. یہ بندہ پیج ہولڈر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب آپ کے پیج ہولڈر نے بھی مارا، جو آپ کا پیج ہولڈ کرتا اس نے بھی مارا. اچھا چلو بات ختم. 1 منٹ، ناظم کو بلاؤ نا، ناظم کو بلاؤ. ناظم ناظم کو بلاؤ. آپ کا جو پیج ہولڈ کرتا ہے اس نے بھی مارا ہے. اس کے پیچھے بندہ چلے. اچھا ناظم کو بلاؤ. بھائی ناظم کو بلاؤ. میں نے معذرت پہلے کی تھی. آپ کو یہ آپ نے بہت غلط کیا. بھائی جان سے بات ہو رہی ہے. نہیں کرنا نہیں.